नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का 45वां दिन था। आज टीम 5:20 पर परिसर से बाहर निकली। 21 अधिकारी 36 मजदूर सुबह 8 बजे के सर्वे के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला में पहुंचे। शाम को 5 बजे टीम सर्वे समाप्त करके निकली। पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार की मौजूदगी में हुआ सर्वे आज दिन भर कार्य प्रगति पर रहा। आज दरगाह परिसर में कार्य नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता आशीष गोयल के अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा सारे वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर काम हुआ है। जो ट्रेंच सस्पेक्टेड थे उनकी मिट्टी तक छानकर देखी जा रही है। मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर लगातार काम हो रहा है। उत्तर की साइड में नया ट्रेंच बनाया गया है। खेत में भी एक नए ट्रेंच पर काम चला है। गर्भगृह के सामने की ओर पॉइंट्स में मिट्टी हटाने का काम चला है। पश्चिम क्षेत्र में लेवलिंग का काम किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण पश्चिम साइड में मिट्टी हटी है। एक्सक्वेशन का काम हुआ है। कोई नया अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। भोजशाला की दीवार के पास में उत्तर की ओर एक नया ट्रेंच बना है जिस पर काम चला है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि डेली रूटीन का काम किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि एक नई ट्रेन चालू की गई है। वही बताया कि कल दरगाह परिसर के गेट के ऊपर जहां एक कदबा लगा हुआ था जिसका उन्हें ज्ञान नहीं था, उस पर 1000 साल पुरानी भाषा लिखी हुई है। उसकी पेपर स्टैंपिंग टीम के द्वारा की गई है। अपनी ही तरह का नीलम किस्म का एक पत्थर है, वह गोल राउंड में है। उसकी भाषा का अनुवाद करने की कोशिश की जा रही है। कल दरगाह परिसर में भोजशाला परिसर में जो शिलालेख पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, नई टीम जो कि उर्दू अरबी फारसी की जानकार है, टीम के द्वारा पेपर स्टैंपिंग कर पढ़कर उसको समझकर ट्रांसलेट किया जा रहा है और रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यह जानकारी मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद के द्वारा दी गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। कुल मिला के 1.5 महीना हो गया सर्वे को। बिल्कुल, भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा जो भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है उसके 45 दिन आज हुए हैं। एसआई की टीम सुबह से लेकर शाम तक लगातार अपने वैज्ञानिक नीति रीति से सर्वेक्षण का काम करते रही है और इतना जितने भी उनके पैरामीटर्स है सभी पर उन्होंने काम हुआ है। फ़ोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। जो ट्रेंच खोदे गए हैं उसकी एक्चुअल ड्राइंग भी बनाई जा रही है। मतलब ट्रेंच के अंदर नीचे उनके जो अधिकारी लोग हैं वो नीचे उतर के उसकी एक्चुअल ड्राइंग भी बना रहे हैं। कुछ ट्रेंच जो सस्पेक्टेड थे उनके मिट्टी तक छान के देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई सामग्री या अवशेष या कोई ऐसी कोई बारीक चीज़ उसके अंदर से छूट तो नहीं रही है, तो वो तक भी छान के वो लोग देख रहे हैं। बाकी मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के लेके भी वो लगातार काम करे जा रहे हैं। एक उन्होंने जो दक्षिण की ओर बड़े से पिलर थे उसको पूरा ठीक करके और एक वहाँ पूरी पिंच बना दी है जिससे कि पत्थरों की कि वहाँ बारिश के अंदर भी कोई परेशानी नहीं हो। उत्तर की साइड एक नया ट्रेंच बनाया है जो बिल्कुल उत्तर के लास्ट कोने पर है और उसमें भी आज काम चला है। खेत में भी थोड़ा बहुत जो 4 ट्रेंच थे उसमें से एक ट्रेंच में काम हुआ है। गर्भगृह के अंदर जो मिट्टी हटाने का काम है उसकी दिशा में भी काम हुआ है और पीछे की ओर जो पश्चिम की ओर है वहाँ पे भराव बहुत ज़्यादा था, तो अब जाके वो पूरा भराव हटा है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में वहाँ भी उत्खनन होगा और पूरा जो मतलब चारों ही ओर यदि हम माने तो उत्तर दक्षिण पश्चिम तीनों ही दिशा में मिट्टी भी हटी है, भराव भी कम हुआ है और एक्सकेवेशन का भी काम हुआ है। क्या कोई नए अवशेष मिले हैं क्या? अभी नहीं, इसी प्रकार का कोई अभी नया अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, पर लगातार प्रक्रिया जारी है। आज तो एक अच्छा ट्रेंच नया बना है, बिल्कुल ही जो पुराने समय के यहाँ के निकले हुए अवशेष वगैरह है उसके ठीक पास में भोजशाला की दीवार के पास में उत्तर की दिशा में एक ट्रेंच बना हुआ है और वहाँ पे काम चल रहा है। दरगाह परिसर में भी आज काम चला? नहीं, दरगाह परिसर में आज किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो है वीडियोग्राफी हुई है, फ़ोटोग्राफी हुई है, ड्राइंग डिज़ाइनिंग हुई है और उनके लोग जो है वो डिज़ाइन बना रहे हैं। नाम बता दो। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरणधार। ठीक। आज सर्वे में जो उन्होंने डेली रूटीन का काम बना रखा है, साफ़ सफाई, क्लीनिंग, ब्रशिंग, उसके साथ साथ उत्तरी दिशा में एक नई ट्रेन चालू की है, खुदाई चालू की है। 2 फीट करीब उसमें वो खुद उतर गए हैं और परसों से जो उन्होंने खुदाई चालू की थी जिसमें कल लगभग 6 फीट हो गए थे पश्चिम क्षेत्र में खेत में, उसमें आज खुदाई बंद कर दी है। उसमें आज खुदाई नहीं की गई, वो 6 फीट ही जहाँ है वहीं है। और दक्षिण क्षेत्र में सर्वे के नाम पर और
कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए रिपेयरिंग का काम भी किया गया है। चूँकि मैं सुबह भी आपको कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि सर्वे भी चल रहा है, सर्वे के साथ रिपेयरिंग भी चल रही है, रिपेयरिंग के साथ खुदाई भी चल रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट की अवहेलना हो रही है या कोर्ट के टाइम का खराबा हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही जवाब नहीं दे पा रही है। हमारे बार बार पूछने पे भी अब ठीक है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने अगर उनको आदेश दिया, 8 हफ्ते का समय दिया है, तो इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। क्या कुछ रहा दरगाह परिसर में भी काम हुआ, दरगाह मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी क्या काम हुआ है? हाँ, दरगाह परिसर में कल उन्होंने काम किया था। तो दरगाह परिसर में जो एक बड़ा कस्बा निकला था 5 बाय 5.5 का, उसकी क्लीनिंग सफाई के बाद उन्होंने पेपर स्टैंपिंग की है और उसमें वो उसको पढ़कर समझकर उसके जो अनुवाद है वो अपने रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। उसमें किस तरह की क्या क्या चीज़ें ऐड है, कोई तरह का सन है या नहीं है, वो सब चीज़ें उनको आज दिन भर उसी पे उन्होंने अपना फोकस किया। और मस्जिद परिसर में मॉन्यूमेंट के अंदर भी जो भी उर्दू, अरबी, फ़ारसी के चीज़ें इंस्क्रिप्शन लिखे हैं उन पे भी आज उन्होंने वर्क किया है, काम किया है, उसको समझा है और उसका अनुवाद भी करने की कोशिश की है। और दरगाह परिसर में एक जस्ट बाबा के मेन गेट के ऊपर एक कतबा लगा था जो बहुत ही पुरानी भाषा है, वो लोग समझ रहे थे, वो हमें भी नहीं पता था। उसकी भी उन्होंने कल खोज की है। सन 84 के रिकॉर्ड के हिसाब से उनके पास वो था पहले से, और कल फिर से उसकी पेपर स्टैंपिंग की है। और वो अपने ही तरह का एक अलग नीलम किस्म का पत्थर है और उस पर गोल राउंड में है और अलग तरह की भाषा लिखी है। और अनुमानित वो भाषा 1000 साल पहले लिखी जाती थी, ऐसा उनका अनुमान है। अच्छा, आज कोई दरगाह परिसर में काम नहीं? आज दरगाह परिसर में काम बंद था। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर था।